Hello, good morning, dear students. See this cute kitten. Oh, how cute. देख रहे हैं आप इसको? देखिए इसका. दिखाओ इसको. अपना मुंह दिखाओ. हाँ. And now see this. ये उनका बड़ा भाई है. दिख रहा है? ओहो. तो चलिए. Let me start our new chapter. Chapter 11. Let's draw lines. Okay. So आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि लाइन कितने प्रकार के होते हैं, है ना? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लाइन्स. ओके. सो सी दिस कार्टून. ये जो लड़की है वो कह रही है व्हाट आर यू ड्राइंग. बॉय से कह रही है आप क्या ड्राइंग बना रहे हैं. तो ये बॉय कह रहा है कि मैं तुम्हारा पिक्चर बना रहा हूँ, योर पिक्चर. तो ये गर्ल कह रही है यू आर अ बैड आर्टिस्ट. ये कह रही है कि तुम बहुत ही ख़राब आर्टिस्ट हो. आर्टिस्ट मतलब आर्टिस्ट उसे कहते हैं जो ड्राइंग बनाता है. लेकिन उसके बावजूद डियर स्टूडेंट्स आप देखिए उसने एक एक लाइन ही स्ट्रेट यूज़ किया है, मगर फिर भी लग रहा है ना कि कोई फिगर है जो डांस कर रहा है ना. तो इसी तरह से हम लाइनों को यूज़ करके हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं. क्या कर सकते हैं ये इस चैप्टर में हम क्लियर करेंगे. ओके. सो हु ऑल यूज़ इट. लाइन्स आर यूज्ड इन राइटिंग, ड्राइंग, मेजरमेंट एट्सेट्रा. पीपल लाइक इंजीनियर्स, आर्टिस्ट एंड आर्किटेक्ट यूज़ देम इन देयर वर्क. जो इंजीनियर्स होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, आर्टिस्ट मतलब चित्रकार, और जो आर्किटेक्ट होते हैं, आर्किटेक्ट भवन निर्माण करते हैं. भवन निर्माण के लिए वो उसका पूरा ड्राइंग तैयार करते हैं पहले, है ना. आर्किटेक्ट का काम होता है बिल्डिंग का ड्राइंग तैयार करना, है ना. थिंक अबाउट इट. ऑब्जेक्ट कैन बी ड्रॉन ऑन पेपर यूजिंग स्ट्रेट लाइन्स एंड कर्व्ड लाइन. जो चीज़ें होती हैं हम उनको खड़ी लाइन यानी स्ट्रेट लाइन यानी सीधी लाइन और कर्व लाइन मतलब टेढ़ी मेढ़ी घूमी हुई लाइन, उससे यूज़ करके हम बनाते हैं. थिंक ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच कैन बी ड्रॉन ऑन पेपर यूजिंग ओनली स्ट्रेट लाइन्स. आप सोचिए कि ऐसी कौन सी ड्राइंग है जो सीधी सीधी लाइन खींचकर बनाई जा सकती है. आप इसको सोचिए, चाहे वो अल्फ़ाबेट हो चाहे वो नंबर्स हो. व्हाट एम आई गोइंग टू लर्न. तो इस चैप्टर में आप क्या सीखने वाले हैं. आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन्स, मेक सम इंटरेस्टिंग डिज़ाइन यूजिंग लाइन्स. यानी कि हम लाइन्स के प्रकार सीखेंगे और उस लाइन को यूज़ करते हुए अलग अलग तरह की डिज़ाइंस बनाने के लिए भी सीखेंगे. ओके. सो सी दिस पेंसिल. इस पेंसिल को देखिए आप, लाइक दिस. अब इस पेंसिल से समझिए आप इसको, ठीक है. ये पेंसिल है जो इस तरह से खड़ी है, ओके, स्टैंडिंग पोजीशन पे, है ना. तो इसे कहते हैं स्टैंडिंग पोजीशन. यही पेंसिल को जैसे हम सोते हैं जब लेट जाते हैं उसी पोजीशन पे है ये रखी हुई, इसे कहते हैं स्लीपिंग लाइन. और जब हम लिखते हैं इसको देखिए तो ये कैसी है, ये ना तो ये स्टैंडिंग है ना ही ये स्लीपिंग है, ये है स्लैंटिंग, तिरछी है ये, इसको कहते हैं स्लैंटिंग लाइन. ओके. तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्लैंटिंग. अब यहाँ से आप पूरी पोजीशन बता रहा है इसमें, है ना. तो जो गप्पू नाम का बच्चा है, गप्पू ड्रॉज दैम ऑन अ पेपर एज शोन बिलो. अब उसने पेंसिल से इसी पेंसिल का ड्राइंग बनाया, स्केच बनाया. देखिए ये लंबा लाइन खींचा, स्टैंडिंग लाइन. इसी पेंसिल का उसने स्लीपिंग लाइन का डिज़ाइन बनाया. इसी पेंसिल से उसने तिरछी लाइन बनाई. ठीक है. तो ये है स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन. ही ड्रॉज ए स्टैंडिंग लाइन फॉर द फर्स्ट पेंसिल, sleeping line for the second pencil and slanting line for the third one. Okay. Now try to write some other alphabet and numbers using straight line. आपको यहाँ पे कुछ numbers
और अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं। तो ये आपको दिखा रहे हैं कि हम स्ट्रेट लाइन, स्टैंडिंग लाइन और स्लैंटिंग लाइन को जोड़कर कैसे अल्फ़ाबेट और नंबर्स भी बना सकते हैं। ओके, आपको दिख रहा है, ये देखिए, है ना। और आपसे कह रहा है कि आप कुछ सोच कर बनाइए अल्फ़ाबेट और नंबर्स से, जो कि कैसे बनेंगे, जो स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब आप अपने दिमाग पे ज़ोर लगाइए कि केवल स्ट्रेट लाइन को यूज़ करके हम कौन सा नंबर और कौन सा अल्फ़ाबेट लिख सकते हैं। ओके, और यहाँ पे देखिए, पिंकू फाइंड्स अ पीस ऑफ पेपर विथ डॉट्स ड्रॉन ऑन इट, शी जॉइंस द डॉट्स यूजिंग लाइन। तो हमारे भारत में रंगोली बनाने का चलन है और पहले इसी तरह से डॉट बनाकर रंगोली बनाई जाती थी। आज भी इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन आज फ्री हैंड का भी इस्तेमाल होता है ना। तो उस समय डॉट के थ्रू जो है वो अलग अलग बहुत ही सुंदर सुंदर रंगोली बनाए जाते थे, है ना। तो आपसे पूछ रहे हैं कि आर दिस स्ट्रेट लाइन, ये क्या ये उसी तरह के स्ट्रेट लाइन है जैसे इसमें दिख रहा है? नो, है ना, ये मुड़ी हुई लाइन है ना। इसे कहते हैं कर्व। ये जो टेढ़ी मेढ़ी ऐसी लाइन होती है इसे कहते हैं हम कर्व। ओके, अब ये जो अल्फ़ाबेट है, देखिए मैंने यहाँ पे आपको अल्फ़ाबेट लिख के दिखाया हुआ है और 1 to 20 तक के कुछ नंबर्स हैं। आप इसको रिकॉग्नाइज़ करिए कि इसमें से कौन ऐसे हैं जो सिर्फ कर्व लाइन से बने हैं और कौन ऐसे हैं जो ओनली स्ट्रेट लाइन यूज़ करके बने हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको फॉन्ट टाइम दिया हुआ है, इसमें आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं और आपको इसको यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बनाना, ये आपके लिए है। तो इस चैप्टर को पूरा समझ के फिर आप इसको बहुत अच्छे से बना पाएंगे। और ये देखिए, लेट्स पीप इनटू आर्किटेक्चर, ये बिल्डिंग्स के फ़ोटोज़ दिए हुए हैं। तो दुनिया में जितने भी बड़े बड़े बिल्डिंग्स, फेमस बिल्डिंग्स हैं, वो इसी तरह से पूरी तरह से नाप कर और ड्राइंग बना के पहले फिर बनाए जाते हैं। तो दिख रहा है आपको, ये हमारा रेड फोर्ट है, ताजमहल है और बहुत बड़ा ये मॉल है ना। आर्किटेक्ट यूज स्ट्रेट लाइन्स एंड कर्व्ड लाइन टू मेक इंटरेस्टिंग डिज़ाइन इन बिल्डिंग। सम इंटरेस्टिंग डिज़ाइन इन बिल्डिंग आर शोन बिलो। देखिए कितनी सुंदर डिज़ाइन है ये। ओके, सो आपसे यहाँ पे मैंने जो प्रोजेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। लुक अराउंड यू, लोकेट 5 ऑब्जेक्ट्स दैट यू सी अराउंड यू। आप अपने आसपास जो भी चीज़ें देखते हैं, राइट द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द टाइप ऑफ लाइंस। आप उसका नाम लिखिए। मैंने थोड़े से एग्जाम्पल जो आपके पास रहते हैं अक्सर, उसको मैंने यहाँ लिख दिया है। अब आप यहाँ पे बताइए कि टाइप ऑफ लाइन, कौन सी लाइन यूज़ करके ये बनाई गई है। ओके, सो डियर स्टूडेंट, ये आपका चैप्टर था। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड प्रॉपरली। ओके, सो आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।